डेट क्या है आज? भाई ड्रेस कहाँ है? हाँ, क्या वो? अच्छा, मैंने रिवीजन के लिए बोला था, आप लोग रिवीजन करके आए हो? हाँ, इसी क्लास में बोला था, क्योंकि संडे को टेस्ट है ना आप लोगों का। संडे को ही टेस्ट है, तो रिवाइज तो कर लिया होगा ना। कब करोगे? संडे की सुबह? कल मैंने क्लास में बोला नहीं था क्या? बोला था। अभिजीत, अभिजीत सही बताना बेटा। बोला था। अभी तक बैठे थे और अब बेटा फर्स्ट डे आपका आज। कहाँ लोकल कानपुर से ही हो? हाँ, आजमगढ़ से। डमी स्कूल है। बैठ जाओ बेटा। चलो भाई रिवाइज करो। अभी मैं पूछ रहा हूँ कैपेसिटर, जल्दी से रिवाइज करो। ये किसका फोन है? जल्दी से रिवाइज करो, मैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। बेटा सब तैयार है पहले से ही? टेंसी सब तैयार है? रिवीजन डन एंड डस्टेड? बेटा कुछ होमवर्क करके आई हो आप? आपने बोला था कल करके आऊंगी मैं होमवर्क। तभी ठीक नहीं हो रही है। सो वेरी, क्या ही मैं बोलूँ, रहने दो। ये क्या है बेटा? सर ये लीड है। लीड है? आईफोन। तो लीड करो ना फिर, लीड करो ना फिर। भाई कहाँ लीड कर? कैपेसिटर। रिवाइज रिवाइज जल्दी से रिवाइज करो, कल पढ़ोगे। जल्दी से रिवाइज। फिजिक्स छोड़ दो। क्यों? तो फिर क्या करोगे? बेटा बात मत करो,
यहाँ पे 200 वोल्ट का बैटरी दे रखा है और यहाँ पे बेटा कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड है, इसमें है बेटा 2 माइक्रोफैरेड और इसमें है बेटा 6 माइक्रोफैरेड और इसका कैपेसिटेंस दे रखा है बेटा 3 माइक्रोफैरेड। अरे रुक जाओ, पूछ तो ले रहे हो बेटा, है क्या? यहाँ पे निकालो बेटा सी इक्विवेलेंट क्या होगा, और आपको ये भी निकालना है कि बेटा 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है बेटा कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। आपको यह भी बताना है कि चार्ज एट 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। चार्ज कितना होगा बेटा 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे, ठीक है? ये तो सब लोग कर लोगे ना? करो, डू इट फास्ट। नेट कैप, वेरी गुड। हाँ 12, पहले 12 आ रहा है, 9/4 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 9/4 आया है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे बेटा क्या ये पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 1 9 देगा क्या? इसका जो कैपेसिटेंस आएगा बेटा कितना आएगा? क्या 9 माइक्रोफैरेड आएगा? अच्छा इसके बाद देखो कि ये और 3 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड कैसा है बेटा? सीरीज में है। सीरीज में तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 9 अपॉन क्या देगा बेटा? 3 + 9 कुछ ऐसा आएगा क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 अपॉन कितना होगा बेटा? 12 आएगा क्या? क्या 3 से डिविजिबल है? ये 4, ये कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? 9/4 माइक्रोफैरेड। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सी इक्विवेलेंट पहला आ गया। कितने बच्चों का आया? हाथ उठाए। बहुत कम बच्चों का आया है। करो फिर जल्दी। इसके बाद पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। क्या उसके लिए आपको पूरा चार्ज निकालना पड़ेगा? चार्ज कितना आएगा? पूरा चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे बेटा? अच्छा Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? Q इक्वल्स टू बेटा होगा यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू क्या आ जाएगा बेटा? V। C इक्विवेलेंट कितना था? 9/4 इंटू 200। तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा? दैट इज कितना आएगा? 50 आएगा क्या? तो यहाँ से कितना बचेगा? 450 माइक्रो कूलम आएगा क्या? अब आपको चार्ज पता है, आपको क्या करना है बेटा? आपको निकालना है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस? 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। जल्दी से कैलकुलेट करो और बताइए क्या आएगा। अरे आ जाओ। देखो बेटा यहाँ पे आपको चार्ज पता हो गया, आपको कैपेसिटेंस यहाँ पे दे रखा है, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं बेटा यहाँ से? बेटा V इक्वल्स टू क्या होगा? Q/C होगा क्या? अरे बोलो बेटा। Q कितना दे रखा है? अपॉन कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस कितनी है बेटा? 9/4 है क्या? तो बेटा यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ, तो आई थिंक ये जाएगा बेटा 5। तो कितना आएगा? क्या 200 आ रहा है क्या? ये कितना देगा बेटा? 200 वोल्ट दे देगा क्या? यार 200 तो नहीं आना चाहिए।
कैपेसिटेंस कितना है उसका, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी होगा वहां पे। कैपेसिटेंस कितना है बेटा 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 150, 150 वोल्ट देगा। अच्छा अगर 150 बेटा इस पे आ रहा है तो जो बचा हुआ कितना बेटा, बचा हुआ कितना, इधर हो गया 150 वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप, तो अब कितना बचा 50 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इधर बचा। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है बेटा चार्ज, तो कैपेसिटेंस पता है ना, तो क्या बेटा यहाँ पे निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा बेटा, क्या 100 माइक्रोकूलम आएगा, अरे बोलो बेटा चार्ज कितना होगा 2 माइक्रोफेरेड पे, ये आ जाएगा आपका दैट इज 100 माइक्रोकूलम। बोलो कुछ ऐसा आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप तो सब पे सेम होगा ना क्योंकि पैरेलल है। यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखी है, कैपेसिटेंस कितना है बेटा दैट इज 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे क्या है बेटा 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे कितना है 6 माइक्रोफेरेड, तो Q इक्वल्स टू कितना होता है बेटा CV तो होता है। बेटा जरा एक मुझे वो दो मॉड्यूल, मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद है कि संडे तक हो जाएगा। बेटा जरा पेज नंबर 132 निकालो और क्वेश्चन नंबर 63 करो, पेज नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 132 में क्वेश्चन नंबर 63, डू इट फास्ट। पेज नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पैरेलल टू द प्लेट्स, if initially the capacity was C then the new capacitance will be। आपको पूछा है कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा। बेटा मॉड्यूल लेके आए हो आप लोग, कहाँ है मॉड्यूल, मॉड्यूल कहाँ पे है, हाँ आपका मॉड्यूल कहाँ है, हाँ घर पे छूट गया, होमवर्क करके नहीं आना है, मॉड्यूल घर पे छूट गया, तो करना क्या है फिर, आप मॉड्यूल लेके आए हो, आप कल होमवर्क करके आए थे वो भी भूल गए, दो किसी के पास मॉड्यूल तो दे दो, एक पीछे है किसी के पास, दो बेटा एक दे दो, एक आप लोग एक में देख लो। कौन सा आ रहा है बेटा, अभिजीत कौन सा आ रहा है, अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है, कह रहा है कि हाफ ऑफ फील्ड ऑफ द मीडियम विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, आधे मीडियम को किससे भरा गया है बेटा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फिल कर दिया गया है, और आधे में क्या है बेटा, क्या एयर है क्या, आधे में क्या हो गया बेटा एयर। अच्छा ये कौन सा सेपरेशन है, ये एरिया सेपरेशन है या प्लेट्स आपका डिस्टेंस सेपरेशन है, जाहिर सी बात है ये क्या है एरिया सेपरेशन। बेटा यहाँ पे एरिया क्या है, अच्छा दोनों का एरिया हाफ दे रखा है, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, क्या ये a/2 आएगा, अरे बोलो बेटा ये एरिया कितना होगा a/2 होगा,
अब बेटा इसकी कैपेसिटेंस निकाल लो अलग अलग। बताइए C1 का वैल्यू कितना आएगा। C1 चूंकि ये एयर है बेटा, क्या लिखोगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आएगा बेटा, 2D आएगा क्या बेटा। C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K टाइम्स ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 2D। कुछ ऐसा होगा, बोलो बेटा, क्लियर है। बस यहाँ से क्या, चूंकि C इक्विवेलेंट निकाला था तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 2D प्लस कितना आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 2D। कुछ ऐसा आएगा क्या। अब एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D को ले लो कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ से, क्या कुछ ऐसा आएगा, दैट इज बेटा यहाँ पे 2 बच जाएगा क्या, 1/2 प्लस K बाई 2। अब बेटा इसे क्या लिख सकते हो, ये क्या प्रीवियस कैपेसिटेंस है, ये प्रीवियस कैपेसिटेंस कितनी हो गई बेटा, दैट इज C। और यहाँ पे बाई 2 भी बाहर ही ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस K बचेगा क्या। क्या कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, क्या सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कर पाओ, फॉर्मूला याद हो तब ना। आपको याद है और पूछो किसको याद है, ठीक है, याद है फॉर्मूला। रहने दो बेटा, फालतू में मतलब क्या ही मैं बताऊं बेटा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला हुआ है कि टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द सेम मेटल एंड द सेम एरिया आर प्लेस्ड between the plates of the parallel plate capacitor C. If the thickness of the plate of each equal to the 1/5 of the distance between the plates of the original capacitor, then the capacity of the new capacitor. देवाशीष मॉड्यूल का है तुम्हारा, नहीं लाए, अस्मित मॉड्यूल का है, भूल गए बेटा, याद क्या रहता है, मैं भी कह रहा हूँ सही में भूले। रखो पीछे रखो, और दे दो एक इधर एक है आपके पास है, दो ही रखे हो, 4 लोगों में है अभी बताए है। सॉल्व कर रहे हो बेटा, चलो जरा। तपस्या लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था आपका, आ गया था, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आ गया था, अंकिता आया था सोल्यूशन से पहले, हाँ ये आना चाहिए, करो जल्दी से। ये क्या है, मॉड्यूल आप लोग भी नहीं लेके आए हो, एक ही तो है दो लोगों के बीच में, कहाँ है बेटा। अच्छा क्या ऐसा नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा ग्रुप पे कि मॉड्यूल लेके आओ, दूसरे बैग में। बेटा आपका मॉड्यूल का है, हम्म, कल रिवीजन कर रही होगी ना तो घर में रह गया होगा, कल टॉप जो करना है आपको, है ना। बेटा आपको याद है कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था, कब, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया हो और उस कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा था क्या, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। बेटा जहां पे K क्या था, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और T क्या था बेटा, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और D क्या था बेटा, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ऐसा कुछ था। अब बेटा आप क्वेश्चन पढ़ो, दो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सा 67 था ना बेटा, कह रहे कि टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द सेम मेटल एंड सेम एरिया आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पे बेटा ऐसे रखा गया है, कह रहा है कि सेम मेटल है बेटा एंड सेम एरिया आर प्लेस्ड बिटवीन
the plates of the parallel plate capacitor of capacity C. कह रहे कि the thickness of the each plate is equals to the 1/5 of the distance between the plates of the original capacitor then the capacity of the new capacitor. तो आप लोग कर क्या रहे हो बेटा? अभिजीत क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं आया अभी तक? बेटा एक तो मॉड्यूल लेके नहीं आए हो, उठो वहां से, उठो वहां से, करण और आर्यन दोनों उठो वहां से, इधर आओ, इधर आओ, मॉड्यूल में दिलाता हूँ आप लोगों को, उठो बेटा, एक मॉड्यूल पीछे दे दो। हाँ क्या हुआ, क्या क्या हुआ? उसके पास मॉड्यूल कहाँ होगा, पहला दिन है उसका। पीछे से क्यों बता रही हो? हाँ ऑप्शन ही नहीं है, ये लो ऐसा आंसर है जो ऑप्शन में ही नहीं है। वाह, कितने बार कट किया जब आया? 5/3 पहला आ रहा है। तपस्या बेटा क्यों नहीं आया, उसका तो आ रहा है 5/3C। देखो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखो मैं फिगर को फिर से बना रहा हूं, कह रहा है बेटा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे दो स्लैब को रखा गया है, और कैसी स्लैब है बेटा? बेटा मेटालिक स्लैब है। कैसी स्लैब है यहाँ पे? एक ये स्लैब हो गई और दूसरी स्लैब बेटा ये दे रखा है, दिस इज द सेकेंड स्लैब। अच्छा इन स्लैब की थिकनेस कितनी है? स्लैब की थिकनेस बेटा दे रखा है कितना है बेटा, D/5 है क्या? दोनों की सेम है क्या? D/5, दोनों का जो थिकनेस है वो क्या है बेटा, सेम है। और बस और क्या ही पूछा है। अच्छा ये मेटालिक है, मेटालिक में K का वैल्यू कितना होता है? क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट। अच्छा आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कुछ ऐसे, C इक्वल्स टू, अगर मल्टीपल प्लेट्स दे रखे हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया था, क्या था बेटा? दैट इज D माइनस क्या था बेटा, T1 प्लस T2, और प्लस क्या था बेटा, T1। चूंकि यहाँ पे K इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, क्या लिखने की जरूरत है? नहीं। अच्छा एक्चुअल सेपरेशन कितना है बेटा, D, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा, D माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज D/5 प्लस कितना आएगा बेटा, D/5। ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, ये कितना होगा 2D/5 हो जाएगा क्या? तो C इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस कितना होगा बेटा, 2D अपॉन आ जाएगा यहाँ से 5। अब एक काम करो, इसको जरा सॉल्व कर जाओ, जब एलसीएम लोगे तो क्या 5 ऊपर जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या बचेगा बेटा, 3D आएगा क्या? अच्छा आपको पता है कि 5/3 तो कॉमन हो गया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो बेटा, एप्सिलॉन नॉट A/D को कैसे लिख सकते हो, तो C डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इसको C डैश कंसीडर कर लेना। C डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 5/3C के बराबर आएगा? अरे बोलो बेटा, आ गया? क्या कर रहे थे, कैसे नहीं आया? मतलब K क्या होगा, K इनफाइनाइट हो जाएगा ना मेटालिक प्लेट के लिए। बेटा रिवाइज करो, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं सोच रहा हूँ कि 12th बी से टॉप 5 में आ रहे हैं बच्चे। यस सर कहने से नहीं होता है, यस सर। हाँ क्या पर्ची लेके आओगी? ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कि दूर दूर तक नहीं दिख रही हो कहीं।
हाँ, पोटेंशियल के क्वेश्चन दे दूं कुछ? पोटेंशियल की वही वाली शीट मेरा शेयर कर दो। है शीट मिली थी क्या कोई? एक वही शीट शेयर कर दो ग्रुप पे, ठीक है, वो सॉल्व कर लेना। सॉल्व वैसे भी नहीं करना है, क्यों बेटा फालतू में। बेटा पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 14, 14 और 15, 14 और 15 दोनों करो। पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 14 और 15, नीट 2022 के दोनों क्वेश्चंस है वो। और इसका आंसर कोई नहीं बताएगा, मैं खुद ही चेक करूंगा। 14 और 15, पेज नंबर 139। फोर्टीन 15, 14 और 15। आपने किया है? हाँ, वो उसने सॉल्व करा, आंसर बता रहे हो आप? हाँ, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। अच्छा, इसी में क्वेश्चन नंबर 12 भी दे रखा है ऊपर। पहले 14 और 15 करो, फिर 12 भी करना। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा ये। श्रेया मॉड्यूल नहीं लेके आई थी क्या? अच्छा ठीक है। बेटा अभी थोड़ा सा टॉपिक खत्म हुआ है, तो हो सकता है चीजें आपको ना समझ आ रही हो। मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, एक नया टॉपिक है। यस सर, क्या करो तुम? ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो चीजें क्लियर, क्योंकि संडे को आई थिंक टेस्ट भी है। क्या कहते हो आर्यन? योगेश क्यों नहीं आ रहा है? और वो जीशान गाँव चला गया? बुला लिया गया उसको? क्या? बेटा 14 क्वेश्चन का आंसर आएगा? कह रहे थे ये बेटा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं था। कह रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज हाफ। कह रहा है कि if C is its इनिशियल कैपेसिटेंस, its फाइनल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इसका जो फाइनल कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा? बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है कैपेसिटेंस? डी, यही होता है क्या? अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ्ड, और क्या किया गया है, सेपरेशन को बढ़ा दिया गया है। मतलब डी डैश का वैल्यू कितना कर दिया गया बेटा? 2D। और एरिया ऑफ ईच प्लेट बेटा हाफ कर दिया गया, दैट इज A/2। आपसे पूछ रहे फाइनल कैपेसिटेंस। बेटा फाइनल कैपेसिटेंस कितना आएगा, दैट इज C डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2।
इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2d, ऐसा हुआ क्या? अच्छा आपको ऑलरेडी पता है कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को क्या लिखोगे, क्या सी आ जाएगा? द सी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, c/4 होगा क्या? अरे भाई बोलो, आ गया था क्या? 15 आ गया। 15 में क्या पूछा हुआ है? द इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस ऑफ द टू कैपेसिटर आर 3 माइक्रोफेरेड एंड 6। क्या अंकिता बेटा आया इसका आंसर? 15 आ गया, 15 करो। 12 और 12 19 तो दे भी नहीं रखा है यार, क्या कर रहे हो? The effective capacitance between two capacitors are 3 microfarad and 16 microfarad if they are connected in series and parallel respectively. The capacitance of the two capacitors. तो बेटा यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, बारी बारी से चेक कर जाओ। आ? एक्स और वाई से भी कर सकते हो, क्या बात है देवाशीष, कभी कभी बहुत अच्छी बात करते हो, कभी कभी। आ गया, चलो देखो यहाँ पे सीरीज में दे रखा है, मान लो सीरीज का कैपेसिटेंस x था और पैरेलल का क्या था बेटा, y था। तो मुझे बताओ सीरीज में रिजल्ट कितना आता है? सीरीज में बेटा ये तो होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? तो बेटा यहाँ पे दे रखा है क्या वैल्यू, देखो जरा बेटा, सीरीज का कितना है बेटा, 3 है क्या? ये आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/c1 प्लस 1/c2, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरे में क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अरे अभी देख लेते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है कौन सी मिस्टेक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, c1 प्लस c2। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और क्या करोगे? तो एक काम करो बेटा, ऐसे सॉल्व कर जाओ, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा c2 प्लस c1 अपॉन क्या आ जाएगा, c1 c2 आएगा क्या? अच्छा c1 c2 का वैल्यू पता है आपको, रख जाओ यहाँ पे, कितना हो जाएगा बेटा 16 अपॉन क्या हो जाएगा c1 c2। c1 c2 का वैल्यू कितना 48 आ रहा है, अरे बोल लो बेटा कितना आ गया बेटा 48। तो यहाँ से बेटा c1 का क्या करो बेटा, अब बस आ गया ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, देख लो किस में आ रहा है ये 10 इंटू 6, क्या पहला ऑप्शन देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? 10 6 16 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, पहला तो कर नहीं रहा है। दूसरा देखो 8 8 जा, हाँ वेरी गुड, देखो दूसरा कर रहा है क्या, 8 और 8 16, 8 8 जा 64, तो ये नहीं करेगा। क्या तीसरा ऑप्शन कर रहा है 12 और 4, 12 4 कितना 16, अरे बेटा रुको थोड़ा सा, 12 4 48 होता है, 12 4 जा कितना होगा बेटा 48, तो कौन सा ऑप्शन करेगा, कहाँ 9 आ रहा है, तीसरा आ रहा है 12 और 4, यही आ रहा था देवाशीष, हो गया बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताओ श्रेया बेटा इसका आंसर क्या होगा, 12 नंबर। आंसर पीछे से देख के बोल रही हो, खड़े होके जरा एक्सप्लेनेशन दो। क्या लिटरली मैंने फिजिक्स पढ़ाई है ना। हाँ देखो बेटा पढ़ो 4 ऑप्शन, ये एक नया तरीका है, ये हैक दे रही है ये, कि जो ऑप्शन बड़ा दिखे वही आंसर होगा, मोस्टली सही होता है, अभी बताया मोस्टली सही होता है।
कौन सा बेटा? बेटा देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कह रहा है कि अंकिता बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? नहीं बता, तपस्या? फोर्थ, देख लिए पीछे फोर्थ, उसने देखा। अस्मित बताओ इसका आंसर क्या होगा? खड़े होकर एक्सप्लेनेशन दो इसका। हाँ हाँ सर, सर यही खड़े हैं सर, बोलो। हाँ क्या कह रहा है? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जाहिर सी बात है बेटा कि नॉन पोलर जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बेटा क्या करते हैं, इंसाइड करते हैं। ठीक है। और नॉन पोलर कैसे होते हैं? हाँ बेटा बताओ। हाँ हाँ। बट उनके इंडिविजुअल क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? फोर्थ। अच्छा, एक टॉपिक छोटा सा छूट रहा है यहाँ पे, और वो क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ये बार बार बोल रही है, एनर्जी डेंसिटी बता दीजिए। हाँ कुछ है थोड़ी उसमें, देख लो। एनर्जी डेंसिटी। बेटा देखो, एनर्जी डेंसिटी जैसे नाम में लिखा हुआ है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब देखो इसका मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज एनर्जी, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम। मुझे बताइए एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में? क्या हाफ सी वी स्क्वायर होता है बेटा? वॉल्यूम कितना हो गया बेटा यहाँ पे? वी। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो बेटा? एरिया इंटू डिस्टेंस। कुछ ऐसा आएगा क्या बेटा? यहां से देखो, अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में देखोगे तो कैपेसिटेंस आपको पता है क्या होता है? कैपेसिटेंस इज नथिंग बट सी इक्वल्स टू, ये होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से देखिए जो एनर्जी डेंसिटी आएगा, एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट कितना हो जाएगा बेटा? हाफ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा? डी इंटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? वी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? ए इंटू डी। देखो ए से जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट बेटा हो जाएगा हाफ, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डी और डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में? तो क्या मैं यहाँ से वी बाई डी लिख सकता हूँ? वी बाई डी का क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। अच्छा, वी बाई डी क्या होता है? वी बाई डी इज नथिंग बट, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, तो जो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? दैट इज हाफ, ये होगा एप्सिलॉन नॉट, और क्या देगा बेटा आपको? ई स्क्वायर। ये आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर देगा बेटा आपको एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, क्लियर? अब बेटा मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, किसके ऊपर? पोटेंशियल और पोटेंशियल, क्योंकि कल पोटेंशियल भी आएगा बेटा। ठीक है, करंट हालांकि तैयार तो है ये सब पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी तो आएगा बेटा। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसी में पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ गया। ठीक है, देखो इसको जल्दी से नोट करो।
मिश्रा जी मुझे ये बताइए कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? हम्म। अभी क्या बता रहे हो, फिर बराबर लिया करो। हाँ, कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई आर? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है फिर? है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा क्लास चले, सीधे बैठा करो, सीधे बैठो, बिल्कुल भूल जाते हो आप लोग। बेटा मुझे बताओ कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? देखो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो क्योंकि सुनते बहुत अच्छा हो आप लोग। ठीक है। बेटा एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है, ये नोट मत करना, ये ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो, मैं बस आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ कि पोटेंशियल के फॉर्मूले क्या है। V इक्वल्स टू बेटा कितना होता है, क्या के क्यू बाई आर होता है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया। अच्छा आपको पता है कि बेटा जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से क्या आएगा बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा यहाँ पे हालांकि मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको कि पोटेंशियल ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज हो गया, इसके बाद मैंने रिंग की वजह से बताया था, रिंग की वजह से जो पोटेंशियल। अभिजीत कितना आया था बेटा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्या आया था बेटा, स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। अच्छा इसके बाद बेटा मैंने क्या कराया था आपको, इस सर वो बता, आई थिंक हॉलो स्फीयर के लिए बताया था। बेटा हॉलो स्फीयर के लिए हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था। हॉलो स्फीयर के लिए क्या आया था जरा बताओ मुझे। बेटा यहाँ पे तीन वैल्यूज आए थे। एक क्या था बेटा, पोटेंशियल एट आउटसाइड, कितना आया था बेटा, के क्यू बाई स्मॉल आर। बेटा सरफेस पे कितना था, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर। बेटा इनसाइड क्या था, इनसाइड जो था वो कितना था, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर। इसके बाद हमने सॉलिड स्फीयर डिस्कस किया था। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आया था बेटा, जिसको पता है वो बोल ले। सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा क्या था, उसमें भी तीन आए थे क्या, बताइए। आउटसाइड पे कितना आया था, के क्यू बाई स्मॉल आर, ऐसा कुछ आया था। बेटा यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे कितना आया था, बेटा सरफेस पे आया था, दैट इज के क्यू अपॉन आया था बेटा कैपिटल आर। बेटा इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया था, क्या आया था जरा बताओ। के क्यू अपॉन क्या था बेटा, दैट इज टू आर क्यूब, क्या था बेटा यहाँ पे, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर था माइनस। अच्छा मुझे बताओ कि सेंटर और सरफेस के बीच में कुछ रिलेशन आया था क्या, क्या था? आपने क्या पढ़ा था, थ्री सेंटर इक्वल्स टू कितना था, अरे बोलो, क्या 3/2 सरफेस था, ऐसा कुछ रिजल्ट आया था, ये डिस्कस किया था। बेटा इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, पोटेंशियल किसकी वजह से था, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आया था, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन। और क्या लॉग आर था, लॉग R2 बाई ये आया था बेटा उसकी वजह से। और कुछ था, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए बेटा कितना पोटेंशियल आया था, ये आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या था बेटा, R2 माइनस R1। ठीक है,
R1 माइनस R2 था क्या? कोई बात नहीं, R1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? R2। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी, याद है? पर डाइपोल की वजह से भी देख लो, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आया था वो कितना आया था बताओ? पहले मुझे बताओ, एक्सियल पे एक्सियल जो था वो कितना आया था? दैट इज माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। मुझे बताइए इक्वेटोरियल पे क्या था? इक्वेटोरियल पे कितना आया था बेटा? 0। एट जनरल पोजीशन केपी केपी कॉस थीटा अपॉन कुछ ऐसा आया था। क्लियर? इसके बाद बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि मैंने बोला था कि वर्क डन जो होगा दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वर्क डन आप कैसे निकालते हो बेटा? वर्क डन निकालने का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है बेटा? दैट इज इनिशियल फाइनल माइनस क्या हो जाएगा बेटा? इनिशियल। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक दो टर्म डिस्कस किए थे कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन और एनर्जी ऑफ एसोसिएशन। बेटा एनर्जी ऑफ एसोसिएशन क्या था ना? उसको याद रखना। एनर्जी ऑफ एसोसिएशन मतलब आप कहीं से लेके आ रहे हो चार्ज को और एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या है? कोई एक सिस्टम बना हुआ है, आप क्या कर रहे हो? उसको बिगाड़ रहे हो, तो उसको आप रेफरेंस में लेके जा रहे हो, तो वो क्या होगा बेटा? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। इसमें याद क्या रखना है आपको? इनिशियल और फाइनल वैल्यू। एसोसिएशन में इनिशियल कहाँ होगा? रेफरेंस पे, ठीक है। और डिसोसिएशन में बेटा जो आपका इनिशियल होगा वो कहाँ पे होगा? वो सिस्टम का होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, मैंने बताया था। एक था बेटा सेल्फ एनर्जी, दूसरा क्या था बेटा? म्यूचुअल एनर्जी। याद है? सबको निकालना आता है? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या आया था बेटा? दैट इज यू इक्वल्स टू कुछ ऐसा आया था क्या? के टाइम्स बेटा Q1 Q2 अपॉन क्या था बेटा? आर स्क्वायर था, आर था बेटा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस के लिए क्या होगा? अगर यहाँ पे लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना होगा? लाइक और अनलाइक के लिए बताओ मुझे, देवाशीष बताओ बेटा। लाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या पॉजिटिव होगा बेटा? इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये आएगा आपका नेगेटिव। अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पे बेटा ये सब याद रखना कि किसी भी सिस्टम को अगर आप बना रहे हो, मान लो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ ऐसा था कि पहले एक चार्ज दे रखा था, पहले एक चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज था बेटा Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन था मान लेते हैं क्या था? 1 मीटर, ठीक है। अब क्या किया गया बेटा? यहाँ पे दो चार्जेस को रखा गया, Q1, दूसरा चार्ज क्या हो गया बेटा? Q2। अब सेपरेशन बढ़ा के कर दिया गया कितना बेटा? दैट इज 2 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, क्या निकाल सकते हो? निकालो जरा, वर्क डन कितना आएगा? व्हाट इज वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर? कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा? 1 क्या होता है? करो। बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा? क्या आएगा? के Q1 Q2 आएगा क्या? ये आएगा। इसके बाद बेटा फाइनल कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 2। ऐसा कुछ होगा? अच्छा, वर्क डन होता क्या है? वर्क डन ये तो होता है इनिशियल माइनस या फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना हो जाएगा? के टाइम्स बेटा यही आएगा Q1 Q2 बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा? के टाइम्स Q1 Q2। ऐसा वैल्यू कुछ देगा। यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा? क्या माइनस का के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन 2 होएगा? क्या यही आंसर आ रहा है? अंडरस्टूड? जरा एक काम करो, एक बार मैं आपको दे रहा हूँ सिस्टम, इसका जरा सेल्फ एनर्जी निकालो और इसका म्यूचुअल एनर्जी क्या होगा। ये एक बेटा ट्राइंगल है और यहाँ पे कुछ मैं चार्जेस दे रहा हूँ। चार्जेस बेटा दे रखे हैं, मान लेते हैं ये चार्ज क्या? Q1, ये चार्ज हो गया बेटा Q2, ये चार्ज हो गया बेटा Q3। यहाँ पे मुझे बताओ, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए और ए। अब आपको बताना है बेटा Q1 के लिए यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी क्या होगा और इसका सेल्फ एनर्जी क्या होगा। अच्छा, म्यूचुअल तो पूरे सिस्टम का एनर्जी होगा। अरे बोलो बेटा, निकालो जरा। हाँ, सेल्फ Q1 की निकालनी है, सेल्फ Q1 के लिए, और इसका म्यूचुअल एनर्जी क्या आएगा? क्या आ गया? ये क्या है म्यूचुअल एनर्जी?
देखो सेल्फ एनर्जी क्या होगा बेटा, Q1 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ये बनाएगा, बस। तो यहाँ पे बेटा Q1 के लिए सेल्फ कितना होगा, अगर आप सेल्फ निकालोगे तो सेल्फ एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा A, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज K टाइम्स क्या होगा बेटा Q1 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा A, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा अगर आप म्यूचुअल एनर्जी बेटा निकालोगे तो म्यूचुअल एनर्जी कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है ये तो सेम रहेगा, बस ऐड क्या हो जाएगा वहां पे। हाँ देखो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन A, प्लस कितना होगा बेटा K टाइम्स Q1 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा A, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे K टाइम्स Q2 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा A, क्या ये आपको देगा, ये आ जाएगा आपका म्यूचुअल एनर्जी। अंडरस्टूड, कोई डाउट। अच्छा जरा यहाँ पे सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल बताओ कितना आएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल निकालना है, सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल कितना आएगा, अरे बेटा निकालो, आर्यन कुछ याद आ रहा है, Q1 Q2 Q3 आपको बता रहा है सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना आ रहा है बेटा, देवाशीष कितना आएगा बेटा, ये शिवा क्यों नहीं आ रहा है इसमें, कैसे, हाँ बद्दू कैसे, मतलब इस तरह दिक्कत तो नहीं हुई है, जैसे थोड़ा सा हुआ ना, हाँ योद्धाओं कितना आया, उसने आंसर निकाला है, कहाँ निकाला है आपने, तो आंसर कितना आया था अच्छा छाप रही हो तभी आंसर बता रही हो, हाँ पोटेंशियल पोटेंशियल बेटा हाँ ठीक तो है, नहीं बेटा वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन, व्हाट इज कंफ्यूजन, अंकिता कितना है बेटा, तीनों चार्ज सेम कहाँ है, तीनों को ऐड करना पड़ेगा अलग अलग, हाँ ठीक निकाला है आपने। देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस a/√3 हो गई ना, इसकी डिस्टेंस कितनी a/√3, ये डिस्टेंस कितना a/√3, बेटा किसी एक की वजह से निकालो कितना आएगा, v1 इक्वल्स टू यही तो आएगा, ये √3 ऊपर चला गया, k q अपॉन क्या देगा बेटा a, अरे बोल लो बेटा, क्या पूरा जो पोटेंशियल आएगा वो यही हो जाएगा √3, k ले लो कॉमन, a आएगा कॉमन तो अंदर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्या कुछ ऐसा मिलेगा, क्लियर, ये आ गया पोटेंशियल, चुप रहो यही आ रहा था। बेटा यहाँ पे कुछ चार्जेस दे रखे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा Q है, ये चार्ज 2Q है, और ये चार्ज भी बेटा क्या है Q है। अच्छा इसका लोकेशन दे रखा है, इस चार्ज का जो लोकेशन है वो कितना है 2,0 पे है, और ये लोकेशन क्या है -2,0 पे, ये है ऑरिजिन, मतलब क्या हो गया 0,0। अब ये जो ऑरिजिन पे चार्ज रखा गया है इसको बेटा शिफ्ट किया गया है, और ये शिफ्ट होकर चार्ज यहाँ पे आ गया, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअली होगा 0,2, ये कितना होगा 0,2, और क्या हो जाएगा 0,-2, यहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो कितना हो गया बेटा 2,0 हो गया है। आपको क्या बताना है,
बेटा जो वर्क डन होगा इस प्रोसेस में वो कितना आएगा, ठीक है। चार्ज को ओरिजिन से इस पॉइंट तक शिफ्ट करा गया है, ठीक है। आपको पूछा है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना आएगा, निकालो। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि चार्ज को यहां से शिफ्ट किया गया है। बेटा दो मुझे। क्लास ओवर हो गई है बेटा। आज 22 है ना बेटा। 1 2 बेटा अटेंडेंस बोल दो आप लोग। 3 4 5 मोहम्मद सुलेमान। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हाँ काजल 22 23 24 25 26 27 28 शिवा 29 अंशिका शुक्ला 30 31 32 33 34 35 हिमांशु 36 क्या डाल रहे? कोल्ड ड्रिंक। बेटा क्वेश्चन करके दिखाओ पहले ये। मॉन्स्टर से बचना है तो क्वेश्चन करो। हाँ बेटा जो भी बोलना है बोल लो। पार्डन नहीं बेटा, तुमको मुर्गा बनाऊंगा किसी दिन मैं यहाँ पे, तब पार्डन करना। हाँ बेटा ये डिस्टेंस कितनी आएगी? बेटा ये कितना है 2 और ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? क्या बेटा ये वैल्यू देगा आपको 4 4 8 2 2 आएगा क्या? बेटा आप इनिशियल आपको निकालना था यहाँ पे एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? इनिशियल निकाल जाओ पहले। देखो भाई बेटा यहाँ पे क्या ये कॉम्बिनेशन बनाएगा? तो कितना हो जाएगा बेटा 2k² अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2। इधर कितना हो जाएगा प्लस 2k² अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 2, प्लस क्या बचेगा एक इसका इसका भी हो जाएगा k² अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 4। क्या ये कॉम्बिनेशन आएंगे? बेटा इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये चला ही जाएगा यहाँ से। कितना हो जाएगा u इनिशियल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k²
प्लस कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आ जाएगा बेटा 4। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 4। तो ये इनिशियल की एनर्जी कितनी आएगी 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या देगा बेटा 4। कुछ ऐसा आएगा क्या, ये आ गया इनिशियल। अच्छा आप देख लो बेटा फाइनल। अब बेटा एक तो एनर्जी सेम रहेगी, वो कौन सी के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4। यहाँ पे क्या है 2√2 है, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2√2 प्लस कितना आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2। बेटा यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 1 क्या देगा बेटा √2। बस आ गया बेटा। आई थिंक आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। वर्क डन कितना आएगा दैट इज यू एफ माइनस क्या होगा यू आई। बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है देखो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा, ये है के क्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा √2 माइनस कितना हो जाएगा 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन आ जाएगा बेटा 4। अच्छा 9 माइनस 1 करोगे तो जाहिर सी बात है ना 8 बचेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट ये जो वर्क डन आएगा क्या आ जाएगा माइनस का 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आ जाएगा बेटा 4 प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2। अच्छा चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, जब रेशनलाइज करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे के क्यू स्क्वायर का आंसर ये आएगा बेटा √2 माइनस 2, यही आया था कहाँ पे बेटा, इसका इंटरेक्शन एनर्जी भी तो होगा, ये इंटरेक्शन एनर्जी और क्या। जब यहाँ पे चार्ज था तो भी ये इंटरेक्शन होगा, जब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा तो भी ये इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन तो एज इट इज रहेगा। ठीक है चलो जल्दी से नोट कर लो, जा सकते हो। बेटा एक बात और है, मंडे से अगर क्लास में जो भी मुझे बात करते हुए दिख गया, ठीक है, ड्यूरिंग अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो सीधे क्लास के बाहर जाएगा। स्पेशली अस्मित और इधर बेटा शौरन्या, आप दोनों ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। हाँ मैं बोल दिया जिसको बोलना था, ये याद रखना, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा।